Hey, let's talk about some current affairs of our India. Let's start with the first. हमारे DRDO ने, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने एक मिसाइल बनाई थी जिसका नाम था VSHOR-10। इन शॉर्ट VSHORADS। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि हाई प्रायोरिटाइज या फिर क्रिटिकल एसेट्स को शूट आउट करने में काम आ सकता है, जिसकी रेंज है 6 किलोमीटर्स। और ये ऑपरेटेड हो सकता है किसी आदमी के द्वारा या फिर ऑटोमेटिकली भी। इसके जनरल टारगेट्स होते हैं ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स। द नेक्स्ट न्यूज़ इज द एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसका नाम था समुद्र लक्ष्मण। यह हुई थी 28 फरवरी 2 मार्च के बीच में इसी साल 2024 में। यहाँ पे जो शिप्स थी जिन्होंने पार्ट लिया था वो थी इंडिया से INS किल्तन और मलेशियन रॉयल नेवी से KD लेकर। ये जो हुआ था विशाखापट्टनम में। इसका एम था इंडिया और मलेशिया के बीच में स्ट्रेंथन किए जाए बॉन्ड्स। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती रहती हैं। उनमें से पहली जो कि एयरफोर्स में होती है उसका नाम है उदार शक्ति। और दूसरी जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा होती है मलेशिया और इंडिया के बीच में, उसका नाम है हरीमुआ। इसके बाद अगली न्यूज़ पे जाते हैं तो वो है नेवी कमीशन की। इंडिया ने कुछ टाइम पहले अपनी INS जटायु को मिनिकॉय में डिप्लॉय कर दिया था। मिनिकॉय कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। मिनिकॉय जो है वो साउथ मोस्ट पॉइंट है लद्दाख का। अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे इंडिया और म्यांमार मालदीव्स के बीच में। और फिर जो हमारा चाइना था वो अपनी एक स्टेल्थ जासूसी शिप को इंडियन ओशन में भेज रहा था श्रीलंका के परमिशन से। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपनी शिप को वहाँ पे डिप्लॉय किया था। इसके अलावा एक और सबसे पहला नेवी बेस है लक्षद्वीप में, जहाँ पर INS द्वीप रक्षक खड़ी हुई है और यह है कावरत्ती में। कावरत्ती लक्षद्वीप का कैपिटल है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज नेवल वॉर कॉलेज। ये एक न्यू बिल्डिंग थी जो कि चोला के नाम पे खोली गई थी। ये खुली थी गोवा में और इसका इनॉग्रेशन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। द नेक्स्ट इज भारत शक्ति एक्सरसाइज। ये किसी और कंट्री के साथ नहीं की थी, ये सिर्फ इंडिया और इंडिया के बीच में ही रही थी, जहाँ पे एयरफोर्स, लैंड फोर्स और नेवी तीनों ने एक साथ मिलकर खुद की पावर को टेस्ट किया और अपने सारे इक्विपमेंट्स को टेस्ट किया कि अगर इंडिया किसी वॉरलाइक सिचुएशन में आ जाए तो उस टाइम पे हम कैसे कौन सा एक्शन कर सकते हैं और साथ में टाइज कैसे बनाए रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज सी डिफेंडर, जो कि 2024 में हुई थी। ये हुई थी US और इंडिया के बीच में। US से ऑब्वियस है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स गए थे और US से यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड गए थे। ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी जो कि पोर्ट ब्लेयर पे हुई थी। अब पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? यह है अंडमान और निकोबार में। ये 4 दिन तक चली थी और इसने एम किया था एक्सचेंज मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड इंटरप्रोबेबिलिटी बिटवीन इंटरपेरेबिलिटी बिटवीन टू फोर्सेस। द नेक्स्ट इज आर्या या फिर अक्षय। ये दोनों ही लॉन्च हुई हैं। दोनों नई शिप्स हैं जो कि सबमरीन से हमारे देश को बचाएंगी। ये एक एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में पार्ट लेंगी और ये जो कुछ भी खतरा होगा सबमरीन्स के अगेंस्ट हमारे देश को, उससे हमारे देश की रक्षा करेंगी। ये अभ्यास क्लास कॉर्वेट की आर्य और रक्षा हैं जो कि इंडियन नेवी में 5th और 6th शिप हैं SWC प्रोजेक्ट की। ये डिज़ाइन करी हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, जो कि कोचिन शिपयार्ड में डिज़ाइन हुई थी और बनी भी वहीं पे थी। द नेक्स्ट इज़ चाइना, रशिया, ईरान ने जॉइंट नेवल ड्रिल की थी जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान में हुई थी। ऑब्वियस है कि ये सब खुद को एक साथ रख के स्ट्रेंथन कर रहे थे और सिक्योरिटी इन्होंने अपना पर्पस बताया था। और इसके सपोर्ट करने वाले थे अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। उसके बाद दुनिया की पहली जेट सूट रेस हुई थी जो कि दुबई में हुई थी, UAE। और जो जीता था इस रेस में उसको आयरन मैन कहा गया था। द नेक्स्ट इज़ हंगरी के पार्लियामेंट ने एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जिनका नाम था तमास सुल्योक, जो कि 67 के हैं और जिन्होंने रिप्लेस किया था कतलिन नोवैक को, जिन पे करप्शन के चार्जेस थे।
और साथ ही हम ये जानते हैं कि हंगरी जो है वो सारी की सारी सीक्रेटिव मीटिंग्स का हब है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ पनामा जो देश है वो 97th मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसकी शुरुआत करी थी इंडिया और फ्रांस ने साथ मिलकर। और इस अलायंस में ऑलमोस्ट 120+ सिग्नेचर आ चुके हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। और इसको शुरू हुए ज़्यादा टाइम में नहीं हुआ, सिर्फ 6 साल हुए हैं, जो कि शुरुआत हुई थी इसकी 2018 में। द नेक्स्ट इज़ सरदार रामेश सिंह अरोरा जो कि पाकिस्तान से पंजाब से हैं, पंजाब प्रोविंस का है, जो कि फर्स्ट सिख मिनिस्टर बने हैं पंजाब में आफ्टर 1947 पाकिस्तान एंड इंडिया डिफ्रेंसिएशन। और 2016 में ही वॉज अवॉर्डेड विद नेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड, क्योंकि ये एक एक्टिविज्म है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था 1.5 थाउजेंड स्केलेटन्स एक कंस्ट्रक्शन साइट में, जो कि जर्मनी के नुरम्बर्ग में थी। ऐसा कहा जाता है कि 14th सेंचुरी में एक प्लेग्यू आई होगी जिसका आउटब्रेक हुआ होगा, और ये प्लेग्यू वहाँ पे 10 साल तक रही होगी, जिसके दौरान इतने सारे लोगों की एक साथ मास में डेथ हो गई। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ पीएम मोदी और पीएम प्रोविंद जुगनूथ जो कि मॉरिशस के हैं, इन्होंने एक जॉइंट इनॉग्रेशन किया एयर स्ट्रिप का और जेटी का, जो कि मॉरिशस में था, और मॉरिशस में अगलागा आइलैंड में। वो भी 29 फ़रवरी को मॉरिशस ने इंडिया का की पार्टनर बनने का रोल प्ले किया है, और ये एक बहुत अच्छा नेबर है इंडिया का, और फर्स्ट स्पेशल पार्टनर विजन सागर के तहत मॉरिशस है। अब भाई बात आती है हमारे एमपी की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अपने एमपी में अब तक सबसे ज़्यादा चीता पाए जाते हैं। एक्चुअली वो चीता नहीं, वो लेपर्ड है। खैर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इनका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है, और इनकी स्थापना हुई थी 2023 में, जिसका पार्ट पूरे 96 नेशंस हैं। और यहाँ पर टोटल 7 बिग कैट स्पीशीज़ को सेफगार्ड करने की बात करी गई थी, जिनमें इंक्लूड है जैगवार, स्नो लेपर्ड, पुमा, लेपर्ड, लायन, चीता एंड टाइगर। और तुम जानते ही हो कि जो एमपी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लेपर्ड पाए जाते हैं फ़िलहाल पूरी दुनिया में। पीएम मोदी ने पूरी इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला फरी इंट्रोड्यूस किया था, जो कि कोची शिपयार्ड में बना था। FMR का फुल फॉर्म होता है फ्री मूवमेंट रीजन रेजीम। इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर है वो है टोटल 1643 किलोमीटर्स की। म्यांमार और नागालैंड की बॉर्डर है 215 किलोमीटर्स की। भाई कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि नागालैंड की जो असेंबली है उन्होंने अब ये फ़ैसला लिया है कि वो म्यांमार से आने वाले लोगों को अंदर बॉर्डर के नहीं आने देंगे। एक्चुअली पहले ऐसा था कि म्यांमार से आने वाले लोग और इंडिया से जाने वाले लोग एक दूसरे कंट्री में 16 किलोमीटर डीप जा सकते थे बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट के। लेकिन अब म्यांमार ने बीच में फेंसिंग करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वहाँ पर सिविल वॉर भी हो रही है। इसके चक्कर में वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजीज़ इंडिया आने लगे, और रिफ्यूजीज़ जिस भी कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और इंडिया एक ऐसा नेशन है जो कि कभी किसी रिफ्यूजी को मना नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया हर एक हारे और भटके हुए व्यक्ति को, हर एक भारे भटके हुए देश को सहारा देता है। लेकिन अब वहाँ से टेररिज्म एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। इस बॉर्डर पे, नागालैंड और म्यांमार की बॉर्डर पे ड्रग स्मगलिंग कई बार पकड़ी गई, कई बार एम्यूनेशंस और महंगी महंगी घड़ियाँ पकड़ी गई हैं। तो इसलिए वहाँ की सरकार ने ये सोचा कि हम यहाँ पे फेंसिंग कर देते हैं और गार्ड्स को खड़ा कर देंगे। कोई बात नहीं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ GIS, दैट इज़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो था ये स्थापित हुआ था 1851 में ब्रिटिशर्स के राज में, बौद्धशर्स में ये हुआ था, और ये साउथ रीजन में सेलिब्रेट किया था इसे, और ये 174th फाउंडेशन डे था इस GSI का। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग और कोलकाता में है। वन मोर में न्यूज़, मिस वर्ल्ड 2024 जो कि बनी है वो क्रिस्टियान पाइजोवा हैं, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। लेकिन हमें जो याद रखना वो है कि 71st अपनी जो इंडिया की थी वो थी शिनी शेट्टी, जो कि 4th रैंक आई है, और 74 मिस वर्ल्ड कंपटीशन था ये।